ऐसे कि दारू मिली तो वोट देम, ना मिली ना देम। दारू के दी डॉक्टर साहब की? नीतीश कुमार। नीतीशवा दी। सुनिए ना। हाँ तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे ना आप? दिए देले नहीं सो, बाकी वो बड़ी गंजेड़ा हो। तो गांजा दिए नु? गांजा हम ना पीले, हम दारू पीले। दारू पी? हाँ दारू नहीं मिला ना, मुआ देलक, मुआ देलक। कि अभी तो बुझाता कि हाँ पीले बनी, पकड़वा दे बका, पकड़वा दो। पीले बनी। कौन ब्रांड रहा? ए 250। मैंने का नाम हो को? फ्रूटी। कौन कंपनी है? पेप्सी है कि कोको कोला? कोला हो तो का करी, हम पियले बनी तो का कही, नहीं पीले ना पिए नहीं? एक पौआ अढ़ाई दिन भर पियले रहे? ना, हम ठेकेदार होई शिमला के, आइल बनी कमाए हे जी। छठ में रहने? ओ घूमे आइल मौज मस्ती बोन क देलक बाद। फिर कहिया जाएगा? चल जाए जनवरी में 4 तारीख के। का कहते नहीं शराब फिर से फ्री हो जाए चाहिए? ना करी, उ गांजा पियला उ कहाँ करी। मैंने राउर का राय बा? हमार राय है बा भाई कि 260 रुपया मत जाओ, यही जी रह जाओ बिहारे में। वैसे कम आमदनी होला कि ना लो, पूछा तनी वो बात। मैं और दौड़िया से ये सरकार के फायदा लो कि ना है, रोला फायदा बंद कर देलो। अब सरकार जानी, रोवे न जानता वोट देले बनी। ओकरा के ना देलनी सो, उ तो धोखबाजी रहे, जीत गए भाई। हमनी पिए खाए वाला आदमी छो, जाब सो तिल को जाए के बा, बाकी नीतीश के खबरवा पहुंचा दे तो तिलको में मिली पैकेट में धोइले मने ना। बात आपकी में हम एक बार फिर से पंचायती राज व्यवस्था या कहें बिहार में जो चलती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें मुखिया पद जो सबसे तीसरे नंबर पे आता है, सबसे एक नंबर पे आता है जिला परिषद, दूसरे नंबर पे आता है प्रखंड विकास समिति और तीसरे नंबर पे आता है जिसे ग्राम प्रधान या मुखिया जी के नाम से जाना जाता है। जिससे जैसे ही विकास का नाम आता है, जैसे ही हम जानते हैं कि पंचायत का विकास कौन करेगा, तो हम लोग मुखिया जी को ढूंढने चलते हैं, मुखिया जी को टटोलने चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, मुखिया जी पंचायत का विकास कम करते हैं लेकिन अपना विकास ज़्यादा कर लेते हैं। इसी में हम लोग आज जांच करेंगे। आज हम लोग पहुंचे हैं काशी टेंगराई पंचायत में, जिसमें एक मुखिया प्रत्याशी के सुपुत्र से बात करेंगे। वो अपना परिचय खुद से देंगे और वो अपने पिता का भी नाम खुद से बताएंगे। तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपना तमाम जितने भी काशी टेंगराई पंचायत की जनता है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मेरी मम्मी श्रीमती रेणु देवी, पति डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह। चुनाव लड़ रही थी, पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे, 617 को वोट मिला था हमको। विपक्ष में मतलब तीसरे नंबर पर थे हम लोग, विपक्ष दूसरा कोई था, लेकिन 10 साल से कोई आवाज़ नहीं उठाया वो लोग। तो ऐसे मतलब पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है 10 साल से भी। वोट ये लोग कीनता है, बेचता है, उसके बाद पंचायत लूट के सभी लोग अपना अपना पॉकेट भरते हैं। अच्छा, आप बताइए, जैसे मान लीजिए आप यंग हैं, अपने माँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे एक युवा प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशी आप ही को मान लेते हैं, आप अपने माँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब माँ एक मुखौटा है, इसलिए कि आप माँ को मुखौटा बना के काम आप ही करिएगा। तो हमारा कहने का मतलब है आप युवा हैं, तो वैसा 5 काम हमको बताइए जो बुजुर्ग मुखिया लोग या पिछले मुखिया लोग नहीं किए हैं। आपसे युवा या आपके पंचायत का लोग क्या उम्मीद करके आपको वोट दें, वैसा 5 काम हमको बता दीजिए जो आप सोच कर आए हों कि अगर हमें मुखिया बना दिया जाए या हमारे पंचायत का लोग हमें सहयोग करें, अगर हमें मौका देता है तो हम ऐसा कौन सा 5 कार्य करेंगे और उस कार्य को करके अपने जनता को लाभान्वित करेंगे, या जनता के वोट, जो जनता आपको वोट देगी उस वोट को सार्थक करेंगे। पहला कार्य बताइए। सबसे पहला कार्य होगा कि मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यही कार्य करूंगा कि जितने भी मेरे पंचायत में घोटाला हुआ है, जितना भी राशि मेरे गरीब तक नहीं पहुंचा है, सबको हम पहले पहुंचाने का काम करेंगे। और इन लोगों का जितना घोटाला 10 साल वो भी रहे, 10 साल ये भी रहे, जितना भी वर्क नहीं हुआ है मेरे घर मतलब पंचायत में, उस सबको हम पहले पर्दाफाश करेंगे और उसको सुचारू रूप से पहुँचा देंगे, तो आधा विकास मेरा ऐसे ही हो जाएगा।
पहला काम। दूसरा काम कि मैं गोविंद दास फील्ड में अभी भी 2 ताला 2nd फ्लोर पे मेरा काम चल रहा है। 50 बेड का हॉस्पिटल निर्माण अपने काशी टेंगराही पंचायत वासियों के लिए फ्री में 5 साल तक, जितना दिन मैं मुखिया रहूँगा उसके बाद भी अपना हॉस्पिटल सुचारू रूप से चला के अपना स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करूँगा। तीसरा नंबर काम ये जो दूसरा आपका मैनिफेस्टो है कि हम फ्री में निःशुल्क मतलब स्वास्थ्य सेवा देंगे, तो ये केवल चुनावी मुद्दा है कि बाद में भी लागू रहेगा? ये मुद्दा मैं बहुत पहले से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। आप गोविंद दास फील्ड में जाकर उसको देख भी सकते हैं कि 50 बेड का हॉस्पिटल निर्माण कार्य मेरा शुरू हो गया है। मेरा मैनिफेस्टो पहले भी था 51 लड़कियों का कन्यादान करना। तीसरा नंबर था मेरा पहले स्वास्थ्य चिकित्सा ये सब बेहतर करना, और जितने भी युवाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए जितना भी फील्ड के आसपास स्टेडियम की तरह बना के उसको खेल रूपी हर चीज़ सामग्री उपलब्ध कराना ताकि वो खेले। और जितने भी मेरे पंचायत में नवयुवक जो मतलब इन लोगों की वजह से बिगड़ रहे हैं सबको कुछ खेल का नाम बताइए जो अपने मतलब पंचायत के प्रतिभावान छात्रों या छात्राओं के लिए जो आयोजित कीजिएगा, वैसा कुछ बताइए जिसमें आपके पंचायत में जो लड़कियां होंगी, खासकर लड़कियों के लिए बताइए और लड़कों के लिए भी बताइए कि वैसा कौन कौन सा खेल है जिसका आप आयोजन अपने पंचायत में करना चाहते हैं, जिससे आपके पंचायत के बच्चे गाँव से खेलें, जिले में खेलें, बिहार पटना में खेलें और भारत में जाकर खेलें, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलें और आपके पंचायत के साथ साथ आपके जिले का नाम, आपके बिहार का नाम, आपके भारत का नाम रोशन करें। तो वैसा कुछ खेल का नाम बताइए। खेल का जैसे कबड्डी हो गया, कबड्डी खेल का आयोजन करवाऊंगा। जितने भी लड़की हैं उनको मुंबई से मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनर को बुला के यहाँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराऊंगा ताकि जितने भी मेरी लड़की हैं, जितने भी मेरी बहन हैं, वो सब अपने ऊपर निर्भर हो जाए ताकि उन लोगों की कहीं भी जाए कोई दिक्कत ना हो। उन लोगों के लिए क्रिकेट मैच का भी मैं आयोजन करवाऊंगा, अच्छे से अच्छे मतलब सुविधा दूंगा। माननीय विधायक प्रेमशंकर यादव जी से भी मैं इस मुद्दे पर पहले भी बात किया हूँ कि मेरे पहले काशी टेंगराही पंचायत वासियों के लिए, मेरे बैकुंठपुर वासियों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए ताकि जितने भी मेरे युवा हैं, जितने भी क्रिकेट में समय देते हैं, उन लोग सही से खेल कर और आगे अपने देश का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। अच्छा, 4 काम हो गया, 5वां बताइए। 5वां काम है कि मेरा जितना भी मेरा युवा साथी है सबके लिए हर चीज़ का व्यवस्था करवाना, चिकित्सा का व्यवस्था करवाना, स्वास्थ्य का व्यवस्था कराना, और जितने भी शिक्षा सुविधा है ना, मेरे स्कूल का टीचर टाइम से नहीं पहुंचता है मेरे पंचायत में, कोई भी सही से पढ़ाने नहीं जाएगा, उसके वजह से मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, बड़े बहन हैं, जितने भी हैं, सही से शिक्षा उन लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर मेरा मेन फोकस रहेगा। चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर ये सारा काम मैं करूँगा और सब काम पूरा करके फिर जनता के बीच में अगर मैं करूँगा 5 साल वर्क तब आऊँगा वोट मांगने, नहीं तो इसके बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। 5वां काम जो बताए हैं आप, ये तो पिछले मुखिया जी भी किए होंगे। अपने पंचायत में जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उनका इंक्वायरी करते होंगे कि वहाँ शिक्षक समय से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वे भी तो करते होंगे। ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है। पूरे जनता से पूछ लीजिए, नल जल घोटाला, शौचालय घोटाला, शिक्षा व्यवस्था का कोई ये मतलब ही नहीं है। जितने मेरे नवयुवक साथी है सबको दारू पिलाना, सब यही सब पिलाना खिलाना इन लोगों का काम है। कोई काम मेरे दोनों दारू तो बिहार में बंद है। बंद तो है बिहार में, लेकिन हर जगह मिल रहा है। नीतीश कुमार इस पर ध्यान दे। अभी भी तो सामने ही हुआ था मोहम्मदपुर कांड में, जब बंद है तो मिल कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें चूक रही है। नीतीश सरकार कहीं ना कहीं इसमें विफल है शराबबंदी में। इस पर सरकार को एकदम मतलब अव्वल करना चाहिए। नहीं हो रहा है उनसे तो छोड़ दिए, फ्री कर दें, फ्री कर दें। जब उनसे संभाल में नहीं आ रहा है, इतना दिन हो गया शराबबंदी का, और तब भी मोहम्मदपुर में इतना कांड हुआ और इतना लोग मरे हैं। ठीक है, हम मुखिया जी, मान लीजिए आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आपसे और जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ वैसा 2 कार्य बताइए जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ है। वैसा 2 ही कार्य हमको बताइए, जितने के बाद वो जल्द ही पूरा करने का काम कीजिएगा। सबसे पहले मैं जीतने के बाद तो जितना शौचालय का कहीं पाला लगा हुआ है तो कहीं जोड़ा भी नहीं गया है, कहीं ईंट भी ढह गया है, ना सीट बैठा है, वो काम नहीं हुआ है। 12-12 हज़ार रुपया हर एक घर से उठा लिया गया है। 6.5 से इंदिरा आवास घोटाला हो गया है पंचायत से हमारे। तो ये जितना भी काम था ये मेरे पूर्व मुखिया जी का काम था, लेकिन वो आज तक आवाज़ नहीं उठाए। 10 साल विपक्ष में रहे हैं लेकिन एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाए। मेरे पंचायत में 4, 5, 6 नंबर वार्ड में जितना भी बाढ़ग्रस्त जो लोग थे, बाढ़ग्रस्त में जितना भी पैसा था वो नहीं मिला। किसी को 6-6 हज़ार रुपया नहीं मिला, उसका भी आवाज़ मेरे पूर्व मुखिया जी नहीं उठाए। वो भी मेरे पापा जाकर ब्लॉक पे और सब लोग का वीडियो सबका घेराव किए और उसका भी आवाज़ हम ही लोग उठाए थे। वो भी मेरे पूर्व मुखिया जी नहीं किए, और मुखिया जी तो मेरे जो प्रेजेंट में है वो खा ही गए वो 100 रुपया।
ऐसा अच्छा। तमाम जितने भी घोटाला है उस सबका उजागर करूंगा, सबको घर घर तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। अच्छा, एक बात और जानते हैं, धर्मेंद्र कुमार जी मोहम्मदपुर के सबसे फेमस डॉक्टर हैं जो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। हमारा कहना है कि मान लीजिए आप अभी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 5 साल निःशुल्क व्यवस्था देंगे, क्या जीतने से पहले या अभी अपने पंचायत के जनता या अपने गांव के जनता को फ्री में देखते हैं डॉक्टर साहब? आप खुद ही पूछ लीजिए सभी से। 20 साल से मेरे पापा वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कभी भी जितने भी गरीब गए हैं, चाहे जो भी गए हैं मेरे गांव से, मेरे पंचायत से, सबका फीस नहीं लिया जाता है। दवा में जिसको जितना मन करता है उतना ही देता है, डायरेक्ट अंदर भी जाता है, नंबरिंग भी नहीं लगाता है मेरे पंचायत का लोग। पिछला चुनाव हम लोग हार गए, उसके बाद भी ये निःशुल्क सेवा हम लोग आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। ये आप सभी से पूछ सकते हैं, जितने भी हैं तमाम, जितने भी मेरे चाचा स्वरूप लोग हैं, भाई स्वरूप चाचा लोग हैं, सबसे आप पूछ सकते हैं ये बात। ठीक है, अब आप बताइएगा, मतलब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बताइएगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वैसे कितने वार्ड होंगे जिस पर आपका विशेष ध्यान रहेगा? जैसे 4, 5, 6 सबसे पहले वो वार्ड रहेगा जहाँ नल जल का काम अभी तक मतलब 10 साल मुखिया रहे हैं, उसके बाद करवाना शुरू किए हैं। पाइप अभी भी मतलब खुलवाए हैं उसको, और वहाँ पे अभी काम शुरू हुआ है। यानी कि 5 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। ये 10वां साल में जब वो प्रवेश किए, दोबारा जीते, तो वो जाकर वहाँ पे काम शुरू कराए हैं। तो सबसे पहले तो मैं 4, 5, 6 वार्ड में जाऊँगा, और वहाँ का जितना भी अधूरा काम है सबसे पहले 3 वार्ड का मेरा मुख्य फोकस रहेगा, जो कि कटिया पड़ता है। इसका मतलब है कि आप जब जीतते हैं तो मात्र 3 ही वार्ड का विकास कीजिएगा, पूरे पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। पहले जितना मतलब जहाँ काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है उस वार्ड का शुरू करूंगा, उसके बाद टोटल वार्ड का मैं सबका काम करूंगा। सबसे पहले अभी तो आप बोले हैं कि नहीं 3 ही वार्ड का मतलब है हमको। सबसे पहले बोला हूँ कि 3 वार्ड का करूंगा, उसके बाद सब वार्ड का देखूंगा। और सबसे उससे पहले मैं ये बोला था कि जितना भी घोटाला हुआ है सबका काम मतलब पहले खोजने का काम मैं करूंगा, 1 महीने के अंदर खोजने का काम करूंगा। कुछ घोटाले के बारे में बताइए। नल जल घोटाला, शौचालय घोटाला, सामूहिक शौचालय आया था 15 वार्ड में से। नल जल तो सरकार भी जानती है कि फ्लॉप हो गया। हाँ, तो फ्लॉप हो गया, तो वही तो मुखिया जी लोग ही फ्लॉप करवाए हैं, जनता थोड़ी फ्लॉप करवाई है। जनता तो जिता दी है, मुखिया जी फ्लॉप करवा दिए। सब अफसरशाही चल रहा है अगर अच्छा मान लीजिए हम सरकार से आपको, सरकार के लिए आपसे मार्गदर्शन जानना चाहते हैं कि अगर आप मुखिया बनते हैं, या मान लेते हैं कि आप इस पंचायत के नहीं, बिहार के एक नागरिक हैं, बिहार के नागरिक के बदौलत आप सरकार को एक मैसेज दीजिए कि नल जल अगर बने तो उतने ही पैसा में आप किस प्रकार से लगाइएगा कि ये 5 साल नहीं 25 साल तक बेहतर से चले। आप सरकार को एक मैसेज दीजिए। सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जितने भी अपने तमाम अफसर हैं ना, सबको अगर खरा उतरने का अगर वो काम कर दे तो अफसर इस पर तत्पर हो जाए तो कोई भी, और मेरी जनता जो है, जनता तक ये मैसेज ही नहीं पहुँचता। अभी आप कह रहे हैं कि मुखिया जी चोर हैं, अभी कह रहे हैं कि अफसर चोर हैं। तो अफसरशाही चलिए रहा है बिहार में। अगर अफसरशाही नहीं चलता तो ये दारू वाला भी सब नहीं होता। अगर अफसर ही न मिला है ऊपर से नीचे तक आदमी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको एक मैसेज देना है, सरकार जाने, आपसे वे सलाह ले और जाने कि मतलब वो ऐसा क्या कर दें कि नल जल सक्सेस हो जाए। और अगली बार जो पंचायत 15वीं वित्त आयोग आ रहा है उसमें सरकार आपके नियम को लागू करेगी, तो आप सरकार को बताइए कि उसमें क्या कर दे। सरकार अपना अलग से टीम गठित करके अगर इसी बार चाहती तो पूरे पंचायत में सर्वे करवाती, जहां अगर काम नहीं हुआ रहता नल जल का, उस मुखिया को नॉमिनेशन ही नहीं करने देती। ऑटोमेटिक है कि 5 बरिस बाद कोई मतलब नॉमिनेशन ही नहीं, मतलब टोटल काम करेगा, जो भी जीतेगा वो टोटल काम करेगा, नहीं करेगा तो नॉमिनेशन नहीं होगा। इससे टोटल व्यवस्था 5 साल के अंदर सुधर जाएगा, नल जल एकदम अच्छा से सुचारू रूप से पूरे बिहार में चलने लगेगा। ये तो आपका सही है। मान लीजिए आप शराब का बात कर रहे हैं, जहरीली शराब अभी मैटर आया था, तो आप एक बात बताइए कि शराब को बंद करने के लिए सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? सरकार तो खुद मतलब नीतीश कुमार इतना दिन से शराबबंदी हुआ, शराबबंदी के बाद वो टोटल अफसर को, जितना अफसर हैं उनको गाइड करे। आखिर बॉर्डर से अंदर कैसे आ रहा है, बॉर्डर से अंदर कैसे आ रहा है, ये सोचने वाला बात है। प्रशासन को टाइट करे, इस पे अलग टीम गठित कर दे इस चीज़ पे कि जो पिएगा उस पर ऐसे कार्रवाई होगा, वैसे कार्रवाई होगा, तभी जाकर ये सब चीज़ हट सकता है। ठीक है, आपके जनता से कुछ लेते हैं सवाल। ठीक है, आप बताइए। इस पंचायत में नहीं। अच्छा, आप बताइए, वोट दिया ये? दिया ही। का भरोसा बा यहाँ के जीतम तो जौन कहता नहीं तो करे सब करेंगे, जो कह रहे हैं वो सब करेंगे। तो मतलब कैसे लगा था, मतलब संगे संगे घूमत नहीं, खाद पियत बानी वैसे? ऐसे नहीं, वो आधा है, जो कह रहे हैं वो करेंगे।
तो वादा तो आप एक गीत सुने होंगे, मिलने का तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो ये वादा कहीं तोड़ दिए तो ऐसा कुछ नहीं है, आदत तोड़ेंगे तो उसका मतलब गारंटी हम लेते हैं। नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, वो भरोसा है ना? वो भरोसा है हम। बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं जी। नहीं प्यार नहीं, हकीकत बात बता रहे हैं, वो भरोसा। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब विकास करेंगे? विकास करेंगे। पंचायत का करेंगे कि अपना करेंगे? पंचायत का करेंगे, अपना तो उनके पास खुद है, खुद है। हाँ। बस पंचायत के लिए उनको सेवा ही उनका धर्म है। अभी ले कोनो सेवा मिलल बा कि नहीं? मिलल बा का मिलल बा? और पूरा पंचायत के जो निःशुल्क इलाज होला ये मिलेला। अच्छा, सब लोग के फ्री में मिलेला? सब लोग के अपना पंचायत के जितना लोग जाला ओकरा खातिर फ्री बा, उनको फीस ना लियाला। आप बताइएगा, डॉक्टर साहब को वोट देना है ना? ना नहीं देना है? यही हो, दारू बंद हो गइल बा, दारू बंद हो गइल बा, डॉक्टर साहब का पूछा था नहीं? डॉक्टर साहब दारू बंद हो गइल बा। दारू बंद हो गया? हाँ, दारू बंद हो गइल बा। दारू मिली तब देम? हाँ, ना तो ना दे। डॉक्टर साहब देम दारू? केहू के ना क्यों के नहीं? ना बिहार से मिली तब दे। ऐसे कि दारू मिली तो वोट देम, ना मिली ना देम। दारू के दी डॉक्टर साहब की? नीतीश कुमार। नीतीशवा दी। सुनिए ना, सुनिए ना। हाँ, तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे ना आप? दिए देले रहनी सो, बाकी वो बड़ी गंजेड़ा हो। तो गांजा दिए नु? गांजा हम ना पीले, हम दारू पीले। दारू पी? हाँ, दारू नहीं मिला? ना मुआ देलक, मुआ देलक। कि अभी तो बुझाता कि हाँ, पियले बनी, पकड़वा दे बका, तो पकड़वा दो। पियले बनी। कौन ब्रांड रहल? ए 250। मैंने का नाम हो को? फ्रूटी। कौन कंपनी है? पेप्सी है कि कोको कोला? बात कोला हो। तो का करी, हम पियले बनी तो का कही, नहीं पियले ना पिए नहीं? एक पौआ, अढ़ाई दिन भर पियले रहे? ना, हम ठेकेदार हई शिमला के, आइल बनी कमाए जी। हे जी छठ में रहने? ओ घूमे आइल नहीं, मौज मस्ती बोन क देलक बाद। फिर कहिया जाएगा? चल जाए जनवरी में 4 तारीख के। का कहते हैं, शराब फिर से फ्री हो जाए चाहिए? उ ना करी, उ गांजा पियला, उ कहाँ करी। मैंने राउर का राय बा? हमार राय है बा भाई कि 260 रुपया मत जाओ, यही जी रह जाओ बिहारे में, ओसे कम आमदनी रहा कि ना रहा पूछा तनी वो बात। मैं और दौड़िया से ये सरकार के फायदा रहा कि ना है, रहल फायदा? बंद कर दिलक। अब सरकार जानी, रहुए ने जानता वोट दिले बनी? ओकरा के ना दिलनी सो, उ तो धोखबाजी रहे, जीत गए भाई। हमनी पिए खाए वाला आदमी सो। हाँ, जाए सो तिल को जाए के बा, बाकी नीतीश के खबरवा पहुंचा दे। तो तिलकवा में मिली? पैकेट में धोइले मने ना, पकड़वा दिलो ना, नहीं जो पकड़वा दिलो। पकड़वा दे बोलो ना, भाषण बोल देंगे पकड़ा के न जाए। पकड़वा दिलो, मीडिया ला हलो ना, पकड़ा के न जाए। पकड़वा दे बोलो कि बेकार में हमारा बाल बच्चा बड़े सो जानता रहो भाई। तू ना पकड़े बा मर्द? भाई नीतीशवा पकड़वा दी हमरा के। वो करा आज दा चपना पहनेला, चश्मा। हाँ, नीतीश कुमार कहाँ चश्मा पहने भाई, आपका जैसा पहनते हैं वो भी, आपका जैसा वो भी पहनते तो हैं दिखाई ना? ना देखा है ना, घोड़े आप बताइए, धर्मेंद्र कुमार जी को वोट देना है? जी बिल्कुल देना है चुनाव निशान पता बा? जी। का? कलम दबात कलम दबा जी। फॉर्म बनू? कन्फर्म बा कोई जी। नंबर पर बा? 4 नंबर पर। का खियले बने डॉक्टर साहब? हम कुछ खाए वाला केहू के ना है, पियले हो? सवार तो के पियहू वाला ना है पानी ना, पानी तो अपन खुदे पिए नहीं। डॉक्टर साहब के घर ही का नहीं रुबा? हाँ, घर ही के है। वोट देवे के बनू? बिल्कुल। घरों के लोग दी? घर के लोग काहे ना दी, सारा लोग वहाँ के साथे बा। रउरो बनी? जी बिल्कुल। तो का आशा बा डॉक्टर साहब से? का आशा रही? पिछला ही खाने होई कि कुछ बदली? ना डॉक्टर साहब से, तो पिछला बार तो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रही तो हमें वहाँ के मतलब हार मिल रहे, लेकिन ए बारी बहुत अच्छा से तैयारी बा, जनता भी सपोर्ट कर रहा बा। देखिए अब कैसे का हो रहा बा। रउआ बताई, डॉक्टर साहब की आंखों में देखावा गल रहनी हो?
हाँ जरूरत पड़ी तो हमने देखा है, हम बिना जरूरत के देखा है। अरे दांत देखा नहीं हुआ क्या? ठीक बा, हम जानता नहीं, तो जरूरत पड़ी तब न जाए हम देखावे। तो सुननी है कि वहाँ के फ्री में देखा नहीं? हाँ तो अब सुननी हो, आज सुननी हो। रहुआ आज सुनता नहीं? हाँ ये जी घर हाँ ये लो झूठ बोलो तलो। ना झूठ कैसे बोलता लो, मानता जो हम और पर जाते नहीं तो अब कैसे पता लगल है। तो ये जी रहने का ना हुआ कि जो से बैठा था नहीं तो ये से फ्री में देखा नहीं? अब ये तो नहीं खे हम मैंने जरूरत नहीं खे पड़ल दांत के जे हम जाए हैं। और ऊपर वाला मत करो जे जरूरत पर हो। आप बताइए। नहीं बताइएगा, आप बताइएगा। अगर डॉक्टर साहब आते हैं तो जो पंचायत में कमियां रह गई बा, मतलब जो कमी हो गई बा ओकरा के पूरा करे मुँह के? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कमियां जो आप बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे तो पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कोई जैसे डेंटल स्पेशलिस्ट है, कोई भी पब्लिक जाता है तो 100% सही बात है कि फीस नहीं लेते हैं। हम लोग भी डायरेक्ट निधड़क जाते हैं, कोई नंबर नहीं लगता है। और पैसा का जहाँ तक सवाल है, अपने मन से जो दे दीजिए वही काफ़ी है। तो सेवा में तो पहले से लगे हुए हैं, तो जब मुखिया बनेंगे तो दारू के अभियो बा, फ्रूटी बा, ठीक बा, बड़का बड़का फ्रूट 250 में मिलता, ठीक बा। नीतीशवा के कह दे कि दरुइया क्लोज करा दे, ठीक बा। हम काशी टेंगनाई से बोलता नहीं, स्टार्ट कर दे, हाँ स्टार्ट कर दे, हाँ ना, हाँ घबरा गइल। ए बुढ़बक आदमी हो हम लाड़ डेली कमाई ले डेली खाई ले, लाड़ उनकरा से डेराई ले ना डेराइले काम। हाँ, तो बहन ए हमार घर हो। ठीक बा, आप देख रहे थे बात आपकी में हम एक मुखिया प्रत्याशी जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आज हम लोग इसमें जाने, अब जनता से एक संदेश है, आप लोग जान लीजिए। देखिए, खाइए सबका, लीजिए सबका, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो आपके दिल में बसता हो, जो आपके लिए सेवा करता हो, जो शिक्षित हो, जो स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। जो स्वास्थ्य देखता हो, जो शिक्षित हो, जो ईमानदार हो। लिखवाने के लिए तो जितने प्रत्याशी हैं सबके बैनर पे लिखा होगा कर्मठ, ईमानदार, सुयोग, संघर्षशील, मतलब जितना नीमन बात होला सब लिखा गइल बा। चोरों लोग एक बार सरपंच के नॉमिनेशन दे देता, जानते नहीं। ठीक है, देख रहे थे बात आप।